कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि एक एस्टेरॉइड की टक्कर हमारी पृथ्वी से हो सकती है और यह टक्कर भारत और उसके आसपास के देश के किसी भी शहर में हो सकती है। यह एस्टेरॉइड टकरा सकता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक कदम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि लगातार वैज्ञानिक इस एस्टेरॉइड पर नजर बनाए हुए हैं, अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए उस जगह के बारे में बता दिया है कि इस जगह पर यह एस्टेरॉइड टकरा सकता है। साथ ही उस वक्त नासा के वैज्ञानिकों ने बताया था कि इस एस्टेरॉइड के टकराने की जो संभावना है, आशंका है, वो करीब 1% के आसपास है। लेकिन अब ये जो आशंका है वो बढ़ती जा रही है। अब वैज्ञानिकों ने बताया है कि 3% से ज्यादा आशंका है कि यह हमारे पृथ्वी से टकरा जाए। साथ ही यह भी आशंका है कि अगर यह हमारे पृथ्वी से ना टकराए तो हो सकता है कि इसकी टक्कर हमारे चंद्रमा से हो जाए। तो दोनों ही दशा में तबाही तय है। तो इसी के बारे में हम तमाम जानकारी समझ लेते हैं, जान लेते हैं और आपको इस वीडियो में यह तमाम जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो एस्टेरॉइड की टक्कर हमारी पृथ्वी से तो होने ही वाली है, ऐसा बता रहे हैं वैज्ञानिक कि ये 3% आशंका है, 3% से ज्यादा आशंका है कि यह एस्टेरॉइड हमारे पृथ्वी से टकरा जाए। साथ ही वैज्ञानिकों ने बताया है कि भारत या बांग्लादेश या आसपास के कुछ देश हैं जहां पर किसी जगह पर इसकी टक्कर हो सकती है। तो यह टक्कर के लिए अगर हम भारत की बात करें तो यहां पर मुंबई और कोलकाता, ये दो ऐसे शहर हैं जिससे यह एस्टेरॉइड टकरा सकता है। या फिर अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर ढाका में इसके गिरने की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के भी कुछ जगहों की पहचान की है वैज्ञानिकों ने और यह बताया है कि यह टक्कर किस तरीके से उस आसपास के इलाके की सूरत बदलने के लिए काफी होगा। क्योंकि पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे इस विशाल एस्टेरॉइड ने वैज्ञानिकों की चिंता को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नए अध्ययन में पाया कि 2024 YR4 नाम के इस एस्टेरॉइड की पृथ्वी से टकराने की संभावना ज्यादा हो गई है। नासा ने इसके टकराने की जोखिम को बढ़ाकर 3.1% कर दिया है। नासा ने पहले इसकी धरती से टक्कर की जो आशंका है वो 1% से थोड़ी ज्यादा बताई थी। उसके बाद इसको बढ़ा करके उन्होंने 2.3% ये कर दिया था कि इतनी प्रतिशत आशंका है कि ये एस्टेरॉइड हमारी धरती से टकरा सकती है। और अब जाकर के इस प्रतिशत को और बढ़ा करके 3.1% कर दिया है। ऐसे में एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने की ये जो आशंका जताई जा रही है उसने वैज्ञानिकों के साथ साथ लोगों की भी चिंता को बढ़ा दिया है। इस एस्टेरॉइड से जिन शहरों को सबसे ज्यादा खतरा है उनमें भारत का मुंबई और कोलकाता भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नासा का मानना है कि यह एस्टेरॉइड साल 2032 में पृथ्वी के पास से गुजरेगा। इस दौरान इसकी टक्कर की जो आशंका है वो 3.1% या 32 में से 1 है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस एस्टेरॉइड के चांद से टकराने की आशंका भी 0.3% है। अगर ये एस्टेरॉइड अपने तय मार्ग से थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो ये जगह, जो टक्कर की जगह है, वो पूर्वी प्रशांत महासागर, उत्तरी दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, अफ्रीका, अरब सागर और दक्षिण एशिया में कोई और जगह हो सकती है। इस संकट को देखते हुए इस पूरे क्षेत्र को जोखिम गलियारा माना गया है। इस एस्टेरॉइड से जिन शहरों को सबसे ज्यादा खतरा है उनमें भारत का मुंबई और कोलकाता और बांग्लादेश की राजधानी ढाका शामिल है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा भी इसकी चपेट में आ सकती है। पश्चिम अफ्रीका का बड़ा शहर अबिदजान, नाइजीरिया का लागोस और सूडान की राजधानी खार्तूम भी इसमें शामिल है।
यह एस्टेरॉइड जिसे 2024YR4 कहा जा रहा है, यह करीब 177 फीट चौड़ा है, जो पीसा की झुकी हुई मीनार जितना ऊंचा है, और यह पृथ्वी से टक्कर की सूरत में एक बड़े शहर को मलबे के ढेर में बदल सकता है। अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो करीब 8 मेगाटन ऊर्जा छोड़ेगा। यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 500 गुना अधिक ऊर्जा है। एक्सपर्ट का कहना है कि अभी भी 96.9% संभावना यह है कि यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराएगा ही नहीं, लेकिन बाकी 3.1% की संभावना के खतरे को कम करके नहीं आंका जा सकता। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि जैसे जैसे इसकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी, वैसे वैसे टकराव की जो आशंका है वो कम होती जाएगी। ये आशंका 0 तक भी जा सकती है। फिलहाल पृथ्वी से टकराने की आशंका को देखते हुए वैज्ञानिक इस एस्टेरॉइड के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे उन्हें इसके रास्ते का अधिक सटीक अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों की एक टीम को YR4 का अध्ययन करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। एक्सपर्ट का कहना है कि जल्दी ही इस बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। एस्टेरॉइड की टक्कर को लेकर के दुनिया भर की जो स्पेस एजेंसी है वो चौकन्नी हो चुकी है, और वो इससे होने वाले खतरे को कम करके आंक नहीं रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, यानी कि 2032 दिसंबर में इसके टकराने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इसके टकराने का जो प्रतिशत है, जो आशंका है, वो बढ़ती जा रही है। इसलिए वैज्ञानिक चिंतित हैं, और मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था कि यूनाइटेड नेशन की जो प्लेनेटरी डिफेंस टीम है वो भी इसको लेकर के काफी चिंतित है, और उन्होंने चेतावनी जारी करके इस एस्टेरॉइड पर नजर बनाए रखने के लिए कह दिया है, जो दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसी है। अब जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी ट्रेजेक्ट्री को समझने के लिए कि ये किस तरफ से आ रहा है, इसका रास्ता क्या होगा, और क्या अगर वो हमारे पृथ्वी से टकराने की संभावना बढ़ जाती है, उसकी आशंका बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस दशा में कैसे उसे निपटा जाए। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें बहुत पहले ही इस बात की जानकारी मिल गई है कि इसकी टक्कर हमारी पृथ्वी से हो सकती है, तो इस दिशा में कोशिश करके, और जो जिस तरीके से पहले भी डार्ट मिशन की तरह की चीजें चलाई गई थी, तो उसके माध्यम से हम इस एस्टेरॉइड को अपने तरफ आने से रोक सकते हैं, उसको स्पेस में ही नष्ट कर सकते हैं। चाइना ने इसके लिए बहुत बड़ी योजना भी तैयार कर ली है, नासा ने योजना तैयार कर ली है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो भी प्लानिंग करके अब इस तैयारी में जुटा हुआ है कि ऐसी किसी परिस्थिति से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।